ये जीवन कोई फिल्म नहीं है जहां अंत में सब ठीक हो जाएगा। यहां सब ठीक करना पड़ता है। अपनी कहानी का हीरो तुम्हें खुद बनना है। उठो, अपनी कलम उठाओ और खामोशी से अपनी तकदीर लिखना शुरू करो। इस दुनिया में दो तरह के लोग मरते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी डर डर के जिए, जिन्होंने लोग क्या कहेंगे की फिक्र में अपने सारे सपने मार दिए। जब वो जाते हैं तो सिर्फ एक आधार कार्ड का नंबर कम होता है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे वो जो अपनी शर्तों पर जिए, जो गिरे टूटे लेकिन कभी रुके नहीं, जिन्होंने खामोशी से अपना साम्राज्य बनाया। जब वो जाते हैं तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर हो जाता है। अब चुनाव आपको करना है मेरे दोस्त। क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं या उस भीड़ की वजह बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो बनेंगे या सिर्फ एक दर्शक बनकर ताली बजाते रह जाएंगे? याद रखना, जब तुम बूढ़े होकर अपनी कुर्सी पर बैठे होगे तो तुम्हें उन गलतियों का पछतावा नहीं होगा जो तुमने की। तुम्हें पछतावा उन कामों का होगा जो तुमने डर के मारे किए ही नहीं। वो रिस्क जो तुमने नहीं लिया, वो सपना जो तुमने नहीं पूरा किया, वो काश शब्द तुम्हें सोने नहीं देगा। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने सीने पर हाथ रखो और खुद से वादा करो, मैं साधारण नहीं मरूंगा। मैं अपनी तकदीर अपनी कलम से लिखूंगा और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी खामोशी शोर में नहीं बदल जाती। याद रखना, जब तुम रात को जागकर मेहनत कर रहे होगे, जब तुम दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने काम में लगे होगे, तब तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो, लेकिन उसी अकेलेपन में तुम्हारी जीत का सूरज उग रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आप उस 1% लोगों में से हैं जो इतिहास रचने वाले हैं, तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में खड़े होकर भी सबसे अलग हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस बात पर पूरी दुनिया शोर मचा रही है, आप उस पर खामोश हैं और बस मुस्कुरा रहे हैं? दोस्तों, ये दुनिया शोर से भरी हुई है। यहाँ हर कोई चिल्ला चिल्ला कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है, लेकिन इतिहास गवाह है, जंगल का राजा शेर जब शिकार पर निकलता है तो वो दहाड़ता नहीं है, वो खामोश रहता है। उसकी दहाड़ तो तब सुनाई देती है जब खेल खत्म हो चुका होता है। आज हम किसी किताब की कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के पन्नों को पलटने वाले हैं। स्वागत है आपका बुक बाइट ऑडियो पर। आज का ये वीडियो आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि आज हम उन 12 निशानियों की बात करेंगे जो एक साधारण इंसान को एक महान बुद्धिमान व्यक्ति से अलग करती हैं। और हो सकता है इनमें से कई निशानियां आपके अंदर अभी मौजूद हों और आपको पता भी ना हो। चाणक्य कहते थे कि इंसान अपनी शक्ल से नहीं, अपनी अक्ल से पहचाना जाता है। लेकिन आज के दौर में हम मूर्खता को कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं और खामोशी को कमजोरी। जरा सोचिए, आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, गधे की तरह पसीना बहाते हैं, फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम मेहनत में भी अपनी दुनिया खड़ी कर लेते हैं। फर्क किस्मत का नहीं है मेरे दोस्त, फर्क बुद्धिमानी का है। एक गुरुकुल में गुरु ने अपने शिष्यों से कहा था कि बुद्धिमानी बादाम खाने से नहीं, बल्कि जिंदगी में ठोकर खाकर संभलने से आती है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं वो कड़वे सच जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक निशानी जो एक बुद्धिमान इंसान को सबसे अलग बनाती है, वो है अपने रहस्यों को कब्र तक ले जाने की ताकत। हम इंसान बहुत भावुक होते हैं। थोड़ी सी खुशी मिली नहीं कि हमने पूरी दुनिया को बता दिया। कोई नया दोस्त बना नहीं कि हमने अपने घर के, अपने दिल के सारे राज उसके सामने खोल दिए। और यहीं, ठीक यहीं हम अपनी बर्बादी के बीज बो देते हैं। स्वामी जी ने शिष्यों को समझाया था कि आज जो तुम्हारा मित्र है, कल वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। और जब वो वार करेगा तो वो उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद उसे दिए थे, तुम्हारे राज। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि भरोसा एक बहुत महंगा तोहफा है और ये सस्ते लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आप अपने अगले कदम, अपनी कमजोरियां और अपनी प्लानिंग अपने तक रख सकते हैं, तो विश्वास मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जिस दिन आपने अपना दुख दूसरों को बताना बंद कर दिया और खुद से लड़ना सीख लिया, समझ लेना आप बुद्धिमान हो चुके हैं। और इसी से जुड़ा है दूसरा सबसे बड़ा गुण, काम पूरा होने से पहले उसका ढिंडोरा न पीटना।
आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हम काम शुरू करने से पहले ही स्टेटस लगा देते हैं, फीलिंग एक्साइटेड फॉर न्यू जर्नी। और नतीजा क्या होता है? काम शुरू होने से पहले ही नज़र लग जाती है। मैं यहाँ किसी जादू टोने वाली नज़र की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ईगो और जेलसी यानी जलन की नज़र। जब आप अपने प्लान्स लोगों को बताते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि तुझसे नहीं होगा, या फिर वो आपके रास्ते में पत्थर बिछाएंगे। बुद्धिमान इंसान जमीन के नीचे दबे हुए बीज की तरह होता है। वो अंधेरे में खामोशी से अपनी जड़ें जमाता है, किसी को खबर नहीं होती कि क्या चल रहा है, और जब वो बाहर निकलता है तो सीधा एक मजबूत पेड़ बनकर निकलता है। याद रखिए, आपकी सफलता का शोर तब मचना चाहिए जब आप जीत चुके हो। उससे पहले की खामोशी आपके दुश्मन को कंफ्यूज रखती है। अगर आप भी अपने गोल्स को सीक्रेट रखते हैं तो मुबारक हो, आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। तीसरी निशानी वो है जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं, गुस्से और जल्दबाजी पर काबू। एक पल का गुस्सा आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। महाभारत गवाह है, इतिहास गवाह है। बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ इसलिए ढह गए क्योंकि राजा ने गुस्से में गलत निर्णय लिया था। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जब खून गर्म हो तो दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। मूर्ख इंसान रिएक्ट करता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान रिस्पॉन्ड करता है। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आपको उकसा रहा है, और आप भी बदले में गाली देने लगे, तो उसमें और आप में क्या फर्क रह गया? असली पावर वो है जब आप सामने वाले की मूर्खता पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। वो इंसान जो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं है, जो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, वो असल में राजा है। अब जरा खुद को चेक कीजिए, क्या आप महफिल में सबसे ज्यादा बोलने वाले इंसान हैं, या आप वो हैं जो कोने में बैठकर सबको सुन रहा है? चौथी निशानी यही है, कम बोलना और ज्यादा सुनना। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह शायद इसीलिए दिया है ताकि हम सुने दुगना और बोलें आधा। जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ वही दोहरा रहे होते हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को बोलने का मौका देता है। वो खामोशी से सुनता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, और उससे भी जरूरी वो क्या नहीं कह रहा है। शब्दों के पीछे छुपी मंशा को पढ़ लेना ही असली चाणक्य नीति है। जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर अपने राज उगल देता है, अपनी कमजोरी दिखा देता है। लेकिन जो खामोश है वो एक गहरे समंदर की तरह है, जिसकी गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। 5वां गुण जो बहुत कम लोगों में होता है, अपनी गलती को स्वीकार करना और उससे सीखना। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा, दूसरों पर इल्जाम लगाएगा। उसे लगता है कि गलती मानने से वो छोटा हो जाएगा। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि गिरना शर्म की बात नहीं है, गिरे रहना शर्म की बात है। वो अपनी गलती को एक टीचर मानता है। वो शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है कि हाँ, मैंने गलती की और अब मैं इसे सुधारूंगा। जो इंसान अपनी कमियों पर काम करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत परफेक्ट बनने से नहीं रोक सकती। और अब 6वां गुण, जो आपकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है, समय की कद्र करना। पैसा फिर कमाया जा सकता है, शोहरत फिर मिल सकती है, दोस्त फिर बन सकते हैं, लेकिन जो पल अभी गुजरा वो पूरी दुनिया की दौलत देने पर भी वापस नहीं आएगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने 24 घंटों का हिसाब रखता है। वो जानता है कि फालतू की बहस, गपशप और रील स्क्रॉल करने में जो समय वो गमा रहा है, वही समय उसे उसके सपनों से दूर कर रहा है। मूर्ख लोग समय काटते हैं, बुद्धिमान लोग समय जीते हैं और उसका निवेश करते हैं। अगर आप आज अपने समय की इज्जत करेंगे तो कल समय आपकी इज्जत बढ़ा देगा। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी। ये 12 में से सिर्फ 6 सीढ़ियां हैं। असली खेल तो अभी बाकी है। आगे की 6 बातें आपको बताएंगी कि कैसे लोगों के दिमाग को पढ़ना है, कैसे लालच के जाल से बचना है और कैसे इस कठोर दुनिया में अपनी जगह बनानी है। लेकिन वो हम जानेंगे इस सफर के अगले हिस्से में। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कैसे अपनी जबान और अपने समय पर काबू पाना ही बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है। लेकिन अब हम जिन गहराइयों में उतरने वाले हैं वो आपको डरा सकती हैं, क्योंकि ये सीधे आपकी आदतों पर चोट करेंगे। 7वां गुण जो एक साधारण इंसान को महान बनाता है वो है परिणाम सोचना। शतरंज का खेल देखा है आपने? एक आम खिलाड़ी सिर्फ अगली चाल देखता है, लेकिन एक ग्रैंड मास्टर अपनी चाल चलने से पहले आगे की 10 चालें अपने दिमाग में देख लेता है। हमारी जिंदगी भी शतरंज से कम नहीं है। मूर्ख इंसान बिना सोचे समझे जोश में आकर कदम उठा लेता है। अरे देखा जाएगा जो होगा। ये मूर्खता की निशानी है।
बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछता है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, और अगर मैं फेल हुआ तो मेरा बैकअप प्लान क्या है। याद रखिए, सावधानी से उठाया गया एक कदम जल्दबाजी में दौड़कर गिरने से कहीं बेहतर है। अगर आप अपने हर एक्शन का रिएक्शन पहले ही भांप लेते हैं तो दुनिया आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। 8वां गुण, और ये आज के कलयुग में सबसे जरूरी है, दिखावे और लालच के जाल से बचना। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखना चाहते हैं। हम किश्तों पर महंगे फोन लेते हैं सिर्फ दोस्तों को जलाने के लिए। हम लालच में आकर शॉर्टकट ढूंढते हैं, रातों रात वायरल होने का शॉर्टकट, अमीर बनने का शॉर्टकट। लेकिन आचार्य चाणक्य ने चेताया था कि लालच वो जहर है जो सोने के कटोरे में भी परोसा जाए तो भी वो मारेगा ही। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जो चमकता है वो सोना नहीं होता, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागता। वो जानता है कि असली साम्राज्य रातों रात नहीं बनते, उन्हें बनाने में दशक लगते हैं। वो दिखावे में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता, वो अपनी वैल्यू बनाने में ऊर्जा लगाता है। क्योंकि जब आप कीमती बन जाते हैं तो आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया खुद आपको देखने आती है। 9वां गुण, और ये एक ऐसा हुनर है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। लोग आपके मुंह पर मीठा बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे खंजर तैयार रखेंगे। एक सीधा साधा इंसान शब्दों पर भरोसा करता है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान एक्शन पर भरोसा करता है। वो ये नहीं सुनता कि आप क्या कह रहे हैं, वो ये देखता है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर किसी की बातों और उसके काम में फर्क है तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो सामने वाले की आंखों में छिपी मंशा को पढ़ लेता है। अगर आप भी लोगों की मीठी बातों में ना आकर उनके इरादों को भांपने की ताकत रखते हैं तो समझ लीजिए आप बुद्धिमानी के शिखर पर हैं। 10वां गुण, और ये आपकी बहुत सारी ऊर्जा बचा सकता है, कीचड़ में पत्थर न मारना, यानी बेवजह की बहस से बचना। मूर्ख इंसान को हर बात पर अपनी टांग अड़ानी होती है, उसे हर बहस जीतनी होती है। लेकिन बुद्धिमान इंसान जानता है कि बहस करना मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने जैसा है। न घोड़ा उठेगा, बस आप थक जाएंगे। जब कोई अज्ञानी व्यक्ति आपसे उलझने की कोशिश करे तो सबसे बड़ी सजा है खामोशी और एक मुस्कुराहट। अपनी शांति को किसी और के शोर के लिए बर्बाद मत करो। शेर कुत्तों के भौंकने पर कभी पलटकर जवाब नहीं देता, वो बस अपनी चाल चलता रहता है। 11वां गुण, हमेशा सीखते रहना। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मुझे सब पता है, समझ लीजिए उसी दिन आपकी दिमागी मौत हो गई। कुएं का मेंढक सोचता है कि यही कुआं पूरी दुनिया है, लेकिन समंदर की मछली जानती है कि दुनिया कितनी विशाल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा एक विद्यार्थी बना रहता है। वो अपने से छोटे से भी सीखने में शर्म नहीं करता। वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है, किताबों से सीखता है। वो जानता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जो खुद को अपडेट नहीं करेगा वो नोकिया की तरह खत्म हो जाएगा। और आखिरी 12वां गुण, हार को अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ मानना। दुनिया में ऐसा कोई सफल इंसान नहीं है जो कभी गिरा ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मूर्ख गिरने के बाद वहीं पड़ा रहता है और किस्मत को कोसता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी धूल झाड़ता है, खड़ा होता है और कहता है चलो एक बार और कोशिश करते हैं, इस बार नए तजुर्बे के साथ। जिद्दी बनो, अपने सपनों के लिए इतने जिद्दी बन जाओ कि मुश्किलें भी तुम्हारे सामने घुटने टेक दें। दोस्तों, ये 12 निशानियां तो सिर्फ रास्ते के मील के पत्थर हैं, लेकिन अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो इस वीडियो का सार है, वो कड़वा सच है जिसे हम रोज जीते हैं। आज का युवा, आप और मैं, हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन सुकून नहीं है। हमारे हजारों फेसबुक फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब रोने का मन करे तो गले लगने वाला कोई नहीं है। हम डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक नकली दुनिया में असली खुशियां ढूंढ रहे हैं। हम इंस्टाग्राम पर दूसरों की एडिटेड और फिल्टर वाली लाइफ देखकर खुद को कोसते हैं। अरे, वो तो 20 साल की उम्र में करोड़पति बन गया, मैं क्या कर रहा हूं? ये तुलना, कंपैरिजन आपको अंदर से दीमक की तरह खा रही है। मेरी बात कान खोलकर सुनिए। हर किसी की घड़ी अलग समय पे सेट है। किसी को 20 की उम्र में सफलता मिलती है तो किसी को 40 में। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के समय में सरवाइव करने के लिए और एक लेजेंड बनने के लिए आपको 3 चीजों की गांठ बांधनी होगी। पहली, फोकस की वापसी। आपका फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ये जो 15 सेकंड की रील्स आप स्क्रॉल करते हैं, ये आपके दिमाग की नसों को कमजोर कर रही हैं। आप किसी एक चीज पर टिक नहीं पा रहे। अगर जिंदा रहना है तो दिन में कम से कम 2 घंटे अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डालना सीखो।
उस समय में वो काम करो जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। बोरियत से मत डरो, बोरियत ही क्रिएटिविटी की जननी है। दूसरी, रिश्तों की सफाई। अपनी जिंदगी से उन लोगों को बेझिझक बाहर निकाल दो जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं। अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है। एकांत तुम्हें वो ताकत देगा जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। और तीसरी, खुद पर निर्दयता, रूथलेस विद योरसेल्फ। दुनिया तुम पर रहम नहीं करेगी। अगर तुम गरीब रह गए तो कोई तुम्हारा हाल पूछने नहीं आएगा। अपने आलस्य के प्रति, अपने बहानों के प्रति निर्दयी बन जाओ। जब मन कहे आज नहीं करते, तो खुद को जवाब दो, करना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मेरे दोस्त, ये जीवन कोई फिल्म नहीं है जहां अंत में सब ठीक हो जाएगा। यहां सब ठीक करना पड़ता है। अपनी कहानी का हीरो तुम्हें खुद बनना है। उठो, अपनी कलम उठाओ और खामोशी से अपनी तकदीर लिखना शुरू करो। याद रखना, जब तुम रात को जागकर मेहनत कर रहे होगे, जब तुम दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने काम में लगे होगे, तब तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो। लेकिन उसी अकेलेपन में तुम्हारी जीत का सूरज उग रहा होगा। मैं बुक बाइट ऑडियो तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ हूं। अगर आज की बातों ने तुम्हारे अंदर सोए हुए शेर को जगाया है, तो वादा करो खुद से कि अब रुकोगे नहीं। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंची है तो इसे उस एक दोस्त के साथ शेयर करना जिसे तुम जीतते हुए देखना चाहते हो, और कमेंट में लिखकर जाना, आई एम अ जीनियस, मैं बुद्धिमान हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक खामोश रहो और अपनी सफलता का शोर मचने का इंतजार करो। धन्यवाद। जय हिंद।